हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में अब हम फाइनली पेंडास लाइब्रेरी के साथ दो हाथ हैंड्स ऑन करने जा रहे हैं और इसी लेक्चर से हम इस चीज़ की शुरुआत कर देंगे कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर पेंडास लाइब्रेरी को कैसे यूज़ में ले सकते हैं और उसके पीछे के डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं। जो इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि पेंडास लाइब्रेरी के डेटा स्ट्रक्चर्स पे ऑपरेट करते हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और वो क्या करते हैं, उनको कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं अपनी नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको पेंडास लाइब्रेरी को इनफैक्ट किसी भी लाइब्रेरी को, ठीक है, ये चीज़ अभी आप आगे भी देखेंगे कि मैं सिर्फ इस समय पेंडास लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ ये किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग से एसोसिएटेड लाइब्रेरी पे लागू होती है, ठीक है। और गाइस, वो बात क्या है? वो बात ये है कि अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ में लेना है तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस आपको कुछ इस तरीके की एक कोड की लाइन लिखनी पड़ेगी पाइथन प्रोग्राम के अंदर। इंपोर्ट, आपको वर्ड लिखना पड़ेगा, स्पेस दे करके आपको इस लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लाइब्रेरी आप अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ में लेना चाहते हो, इंपोर्ट वर्ड लिखने के बाद स्पेस दे करके आपको उस लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप लिखेंगे एज। अब गाइज, आप मेरे से पूछेंगे कि एज क्या होता है। देखिए गाइज, एज एक कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर और ये कीवर्ड अक्सर किसी एलाइस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एलाइस का मतलब होता है कि आप किसी चीज का नामकरण कर रहे हैं किसी दूसरे नाम से, ठीक है। तो जब गाइस आप इस तरीके की कोई चीज लिखते हैं कि इंपोर्ट पेंडास एज पीडी, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट तो कराया है, लेकिन अब ये आपके पूरे पाइथन प्रोग्राम के अंदर पेंडास नाम से यूज नहीं करी जाएगी बल्कि पीडी नाम से यूज करी जाएगी। यानी कि आपने उसका नामकरण कर दिया है, आपने उसका नाम बदल दिया है, या फिर आप कह लीजिए कि आपने उसको एक एलायस दे दिया है एज लिख करके, ठीक है। तो अक्सर गाइज आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हम पेंडास लाइब्रेरी में ही एलायस यूज नहीं कर रहे हैं, एज कीवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं पेंडास लाइब्रेरी को एक एलायस देने के लिए, बल्कि और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आप आके देखेंगे जहां पे हम उन लाइब्रेरीज को कुछ ना कुछ एलायस देंगे। यानी कि जब उन्हें इंपोर्ट कराने लगेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर तो हम उनको कुछ ना कुछ एलायस देंगे, यानी कि उनका कुछ ना कुछ एक दूसरा नाम रख देंगे, उनका नामकरण कर देंगे। और फिर होगा क्या गाइस कि आप अपने पूरे पाइथन प्रोग्राम के अंदर पेंडास शब्द का इस्तेमाल ना करके पीडी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गाइस अक्सर पेंडास शब्द लिखना थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ पीडी भी लिख दोगे तो पीडी का मतलब होगा पेंडास, ठीक है। यानी कि आपने उसी चीज को एक दूसरा नाम दे दिया है, ठीक है। तो अक्सर बहुत सारी लाइब्रेरीज है पाइथन में जो आगे भी अभी आप देखेंगे कि हम कुछ सिमिलर स्टाइल में इंपोर्ट करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा गाइस, अगर आपको अपने किसी भी पाइथन प्रोग्राम के अंदर कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो सबसे पहले आपको उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो गाइस इंपोर्ट वर्ड है ना, ये भी एक कीवर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो इंपोर्ट वर्ड जहां कहीं पे भी आपने लगा दिया अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर और उसके अगर आगे आपने किसी लाइब्रेरी का नाम लिखा है तो ऑटोमेटिकली जब आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि शिफ्ट एंटर से चलाएंगे, तो वो लाइब्रेरी आपके पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगी। यानी कि उस लाइब्रेरी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने पाइथन प्रोग्राम में उस समय
इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने अपनी इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये जो एलाइस वाली चीज़ है ये भी आपको बहुत कॉमन ज़्यादातर लाइब्रेरीज में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी गाइस। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार गाइस आपने अपने कोड में ये लाइन लिख करके आपने शिफ्ट एंटर प्रेस करके इसको चला लिया तो ये आपकी लाइब्रेरी उस पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अभी मैं गाइस आपको ये सारी चीज़ें कोडिंग से समझाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ अभी थोड़ा बहुत एक पर्सपेक्टिव ले रहे हैं चीज़ों का। अब गाइस पैंडाज में बेसिकली दो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जो पहला डेटा स्ट्रक्चर होता है उसे हम डेटा फ्रेम कहते हैं या कभी कभी हम पैंडाज डेटा फ्रेम भी कहते हैं। और जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है गाइस उसे हम सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो एक डेटा फ्रेम होता है और एक सीरीज होती है। जो डेटा फ्रेम होता है गाइस वो एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि अलग अलग टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये जो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है इसे 2 डायमेंशनल क्यों बोला गया है गाइस? 2 डायमेंशनल का मतलब है कि इसके 2 डायमेंशन होंगे। 2 डायमेंशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि इसमें रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे। तो ये हमारे उस डेटा स्ट्रक्चर के 2 डायमेंशन हो गए, ठीक है। तो ये काफी हद तक कभी आप आगे देखेंगे गाइस अपकमिंग लेक्चर्स में कि जब मैं आपको एक डेटा फ्रेम दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये दिखने में बिल्कुल एक टेबल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट जैसा है, ठीक है। कुछ कुछ वैसा दिखेगा आपको ये। तो एक हिसाब से ये एक टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पैंडास का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है गाइस वो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक 1 डायमेंशनल डेटा होगा, यानी कि उसमें आपको सिर्फ रोज ही देखने को मिलेंगी, उसमें कॉलम एक ही होगा, ठीक है। उसमें मल्टीपल कॉलम्स नहीं होंगे। डेटा फ्रेम के अंदर मल्टीपल रोज भी हो सकती हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीरीज के अंदर गाइस आपको हमेशा एक ही कॉलम मिलेगा विद लॉट ऑफ मल्टीपल रोज। तो इसका मतलब इसमें एक ही डायमेंशन होगा, दैट इज द रो डायमेंशन। इसमें कॉलम डायमेंशन बस नाम के लिए ही है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कॉलम नहीं होते, इसमें एक ही कॉलम होता है। तो सीरीज को इसीलिए 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं या 1 डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं आप, जिसमें आप किसी भी टाइप के डेटा को डाल सकते हैं। अब गाइस किसी भी टाइप के डेटा को डालने से क्या मतलब है? किसी भी टाइप के डेटा को डालने से यहाँ पे मतलब है कि उसमें इंटीजर वाली वैल्यूज भी जा सकती हैं, उसमें स्ट्रिंग भी जा सकती हैं, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी जा सकती हैं या उसमें किसी और टाइप की वैल्यूज भी जा सकती हैं। ओके, सो दैट इज द प्राइम आप कह सकते हैं जो पार्ट है पैंडास का, जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है पैंडास लाइब्रेरी का, वो है उसके ये 2 इम्पोर्टेंट सबसे मेन डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, अब गाइस पैंडास के अंदर जितने भी फंक्शंस प्री बिल्ट है या प्री डिफाइंड है, इन बिल्ट है, वो सारे के सारे फंक्शंस इन्हीं 2 डेटा स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द काम करते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम गाइस अभी आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।